हरियाणा और पंजाब की सियासत में एक बार फिर से सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर भूचाल आया हुआ है। जब से पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ पंजाब को दिए जाने संबंधी प्रस्ताव लाया गया है, तभी से SYL का चिन्ह बोतल से बाहर आ गया है। SYL एक ऐसी नहर है जो मुद्दत से प्यासी है। नहर पर 800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च हो गई। दर्जनों सरकारें आई गई, लेकिन 214 किलोमीटर लंबी सतलुज यमुना लिंक नहर अभी भी प्यासी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी पालना नहीं हुई। हरियाणा और पंजाब के लिए एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा जिससे दोनों राज्यों की राजनीतिक तस्वीर बदल जाती है। बिंदास हरियाणा की खास सीरीज मुद्दों मसलों में आज आपको जानकारी देंगे मुद्दत से प्यासी एक नहर की कहानी के बारे में। दरअसल 1982 में सतलुज यमुना लिंक नहर की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन विवाद बहुत पुराना है। समझौते के अनुसार कुल 17.17 मिलियन एकड़ फीट पानी में से पंजाब को 4.22 मिलियन एकड़ फीट, हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना तय हुआ था। इसी तरह से राजस्थान को 8.6 मिलियन एकड़ फीट, जम्मू कश्मीर को 0.65 मिलियन एकड़ फीट और दिल्ली को 0.20 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया जाना था। 24 जुलाई 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और शिरोमणि अकाली दल के तत्कालीन प्रधान हरचंद सिंह लोंगेवाल के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। मामला लंबे समय से अदालत में चला। नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दे दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को जुलाई 2021 में 3 सप्ताह के बीच इस मुद्दे को बातचीत के जरिए हल निकालने का सुझाव दिया। बातचीत हुई पर हल नहीं निकला। अब जैसे ही कुछ दिन पहले चंडीगढ़ पंजाब को दिए जाने संबंधी प्रस्ताव पंजाब विधानसभा में लाया गया, तो हरियाणा के नेता भी पीछे नहीं रहे। हरियाणा विधानसभा का विशेष सेशन बुलाया गया। पंजाब के प्रस्ताव के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। जाहिर है कि अब एक बार फिर से सतलुज यमुना लिंक नहर का मसला गरमाया हुआ है। दरअसल सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद हरियाणा गठन के बाद से ही चला आ रहा है। इस विवाद की मुख्य जड़ है नदी के जल का बंटवारा। साल 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना के अंतर्गत 214 किलोमीटर लंबा जल मार्ग तैयार करने का प्रस्ताव था। इसके तहत पंजाब से सतलुज को हरियाणा में यमुना नदी से जोड़ा जाना था। इसका 122 किलोमीटर लंबा हिस्सा पंजाब में, जबकि 92 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में है। पानी को लेकर दोनों राज्यों में बंटवारा हो गया, लेकिन पंजाब ने इस नहर का निर्माण नहीं होने दिया। हरियाणा ने इसके लिए कई बार केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाया और साल 1976 में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके तहत हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी का आवंटन किया गया। 80 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही सतलुज यमुना लिंक नहर का समझौता हुआ। 8 अप्रैल 1982 को पंजाब के कुफरी में इंदिरा गांधी ने नहर की आधारशिला रखी। पंजाब के इलाके में जमीन अधिग्रहण का रुपया हरियाणा ने वहन किया। इस नहर के निर्माण के शुरुआती दौर में खूब हंगामा हुआ। पंजाब ने तर्क दिया उसके पास अब दूसरे राज्यों को देने के लिए पानी नहीं है। पंजाब ने 1981 से 2002 का फ्लो डाटा का हवाला देते हुए बताया कि उसके पास 14.37 मिलियन एकड़ फीट पानी उपलब्ध है और अब उनके पास सरप्लस पानी नहीं है। पंजाब का तर्क यह भी रहता है
कि अगर सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण हो जाता है और हरियाणा को पानी दिया जाता है तो पंजाब के फिरोजपुर, मुक्तसर, मोगा, फरीदकोट की करीब 9 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई के नजरिए से संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण पूरा होने और इसका पानी मिलने से दक्षिण हरियाणा की पूरी तस्वीर बदल सकती है। नहर के निर्माण से हरियाणा के दक्षिण हिस्से की बंजर जमीन को सींचा जा सकेगा। हरियाणा ने नहर के अपने हिस्से का निर्माण 1980 में करीब 250 करोड़ रुपए खर्च कर पूरा कर लिया था। पंजाब में नहर के निर्माण पर आने वाले खर्च का कुछ हिस्सा हरियाणा को देना था। हरियाणा ने साल 1976 में ही 1 करोड़ रुपए की पहली किश्त पंजाब सरकार को दे दी, लेकिन पंजाब ने नहर बनाने की दिशा में कोई काम नहीं किया। नहर की आधारशिला रखने के बाद तत्कालीन एसएस बरनाला के नेतृत्व वाली अकाली सरकार ने करीब 700 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से नहर का 85% कार्य पूरा कर लिया। साल 1990 में जब आतंकवादियों ने नहर निर्माण में जुटे 2 इंजीनियर्स और 35 मजदूरों को मार दिया तो इस नहर का निर्माण कार्य बंद हो गया। इसके बाद यह मामला अदालतों में चला और निर्माण कार्य फिर कभी शुरू ही नहीं हुआ। सतलुज यमुना लिंक नहर निर्माण का मामला लगभग 3 दशक तक अदालत में चला और आखिरकार 26 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला सुनाया। इस फैसले के आने के बाद पंजाब ने विधानसभा में बिल पास करते हुए नहर बनाने के लिए अधिग्रहित की गई जमीन को इसके मालिकों को वापस लौटाने की बात कही। पंजाब के इस कदम को भी हरियाणा ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। यही नहीं, पंजाब ने नहर निर्माण के लिए हरियाणा से अब तक मिली 192 करोड़ रुपए की राशि लौटा दी। 80 के दशक में जब सतलुज यमुना लिंक नहर का समझौता हुआ, उसके बाद हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों में खेती का स्वरूप बदल गया। 1980 में पंजाब में 14,30,000 हेक्टेयर नहरी पानी से, जबकि लगभग 19 लाख हेक्टेयर नलकूपों से सिंचित होता था। इसके बाद नहरों का अधिक जाल बिछने से नहरी पानी की खपत पंजाब में अधिक होने लगी। इसके साथ ही पंजाब में धान का रकबा भी लगातार बढ़ता चला गया। 1990-91 में लगभग रकबा 11 लाख हेक्टेयर था, जो अब लगभग 30 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। खैर, कुछ भी हो, एक बार फिर से सतलुज यमुना लिंक नहर का जिन बोतल से बाहर आ गया है और इस नहर को लेकर लगातार पंजाब और हरियाणा के नेताओं में सियासी वार जारी है। खास बात यह है कि पंजाब में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी हिमाचल और हरियाणा जैसे राज्यों में अपनी सियासी गतिविधियां बढ़ा रही है, लेकिन पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से अभी हाल में लाए गए प्रस्ताव के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा के नेताओं को न तो उगलते बन रहा है और न ही निगलते बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास, हरियाणा।